हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम पॉकेट पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने बहुत ही इजी वे में किया हुआ है। इस पैंट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक यूज किया है। फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। हम फ्रंट एंड बैक साथ में ही कट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। 2 इंच पर मार्क करके हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट के लिए मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे क्रॉच लाइन के लिए। अब जहाँ पर हमने क्रॉच लाइन के लिए मार्किंग किया था वहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। टोटल 10 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग की है। और क्रॉच लाइन के लिए हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। जितनी भी हमारी क्रॉच लाइन है उससे हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो क्रॉच है हमारी 32 इंच। तो यहाँ पर 32 का जब हम फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो आएगा 8 इंच। अब हम उसमें 3 इंच ऐड करेंगे तो 11 इंच पर मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब इसी के जस्ट सामने हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमने वेस्ट के लिए मार्किंग की है। और अब हम लेंथ देख लेंगे कि कितना रखना है। तो हमारे मेज़रमेंट में लेंथ है 33 इंच। हम उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ बॉटम पे मार्क करना है। उसके लिए हम यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 12 इंच। 12 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6 इंच। और यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और बॉटम हमें रखना है 7 इंच। तो हम यहाँ से दोनों साइड से 3.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हमारा 7 इंच पर आ गया है। और अब हम इसे नीचे तक स्टैंड कर देंगे लाइन को। इसके बाद हम कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरह से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा ये बेल्ट फोल्ड हो रहा है हम वहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। और उसके नीचे से हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इस तरह से हम शेप ड्रॉ कर देंगे नीचे तक। तो इस तरह से हमें जितना बड़ा पॉकेट बनाना है होता है हम उसी अकॉर्डिंग फैब्रिक लेते हैं। आपको पॉकेट जितना भी बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फैब्रिक को ज़्यादा लेकर करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीटर में ही इसको बनाया है, इसलिए मेरी पॉकेट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको बड़ी पॉकेट बनाना है तो आप फैब्रिक को ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर ये हमारा ऊपर का साइड जो है वो जॉइंट है, इसको हम पहले कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर 2 पीस को इस तरह से अलग कर लेंगे और इस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर हमने जो क्रॉच लाइन ये है हमारी, हम यहाँ पर पहले स्टिच करेंगे। तो स्टिच कर लिया है हमने। स्टिच करने के बाद अब हम दोनों सीधी साइड को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से।
और इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा बॉटम है इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। दोनों पार्ट में इसी तरह से हम फ़ोल्ड करके डबल फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे। और अब हम साइड स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे हमने यहाँ पर कटिंग की है 1/2 इंच हम छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड इसी तरह से हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। और अब हम बेल्ट के लिए इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से स्टिच लगा लिए हैं और ये हमारा पैंट रेडी है। और ये इसका पॉकेट है। तो इस तरह से इजी हम पॉकेट पैंट बना सकते हैं। बहुत ही इजी है ये। और ये बनकर रेडी हो गया है और ये है इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।